ओम साई राम। आज हम परायण तीसरा और अध्याय 14वां इसके हाइलाइट्स बताएंगे कि आज इस अध्याय में क्या लिखा गया। शॉर्ट वीडियो है ये, लॉन्ग लाइव आपको अपलोड हो चुकी है, वहाँ से भी पूरी सुन सकते हो। 14वां, 15वां और 16वां 15वां, 16वां और 17वां अध्याय है। ये 15वें अध्याय का सारांश है। इसमें बाबा ने क्या लिखा है कि दासगणु जब कीर्तन करने जाते थे तो उन्होंने हरिदासों की पोशाक डाल ली, कोट डाल लिया, गमछा डाल लिया, टोपी डाल ली। तो जब वो तैयार होकर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, आज दूल्हा राजा बनकर कहाँ जा रहे हो? तो दासगणु ने कहा कि मैं कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये सब कपड़े उतार दो, है ना, ये सारी पोशाक उतार दो। तो जैसे क्या कहते हैं उसे, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में कीर्तन किया करते थे वैसे कीर्तन करो। तो हरिदासों वाली पोशाक नहीं डालनी। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से पूरे नग्न वस्त्र कोई नहीं था और नीचे एक गमछा डालकर उन्हें, और ऊपर एक गमछा सा डाला। नीचे उन्होंने क्या क्या डाला हुआ था, हरिदासों की पोशाक डाल ली उन्होंने नारद मुनि की तरह। ऊपर सिर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया, विशेष हाथ में वीणा लेकर वो कीर्तन करने के लिए उन्हें बोला कि तुम नारद मुनि की तरह जाकर कीर्तन करो। अब वो ऐसे ही कीर्तन करना शुरू हो गए। अब वहाँ जब जहाँ जहाँ वो कीर्तन करते वहाँ वहाँ बाबा का प्रचार होने लगा। हर एक घर में दासगणों ने बाबा का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि एक सेठ था, बहुत धनवान था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ भी नहीं था, घर पे नौकरी भी नहीं थी और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से करता था। उसने कहा कि अगर बाबा मेरी, मतलब दासगणु के ही कीर्तन में उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा, अगर मुझे आज मैं इस परीक्षा से अगर उत्तीर्ण हो जाता हूँ तो मैं आपको मिश्री का भोग लगाऊंगा। अब वो उस परीक्षा से उत्तीर्ण हो गया और जब वो उस परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ तो अब उसे नौकरी भी मिल गई। अब एक शेष उसकी इच्छा रह गई थी कि मैं बाबा को मिश्री का भोग लगाऊं। अब उसके पास जाने के लिए ना तो पैसे थे ना कुछ था, शिरडी जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो अब उसने क्या किया, अपने शक्कर, चाय वाली जो शक्कर थी वो पीनी बंद कर दी, मीठी चाय पीनी बंद कर दी। और उसने उस चाय के जो पैसे बचाए मीठी चाय के, उस पैसों को इकट्ठा करके वो शिरडी पहुंचा। जब वो शिरडी बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे कहा कि आज तुम इसे खूब मीठी चाय पिलाना, क्योंकि इसने बहुत देर तक चाय मीठी नहीं पी है। ये बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो मन ही मन उसके हृदय में से अश्रुधारा बहने लगी कि ये बातें बाबा को कैसे ज्ञान हो गई। बाबा ने कहा कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, ये सारी बातों का ज्ञान मुझे रहता है, मैं हर एक के हृदय में विराजमान रहता हूँ, ऐसे बाबा ने कहा। इसके बाद अब वो उन्हें वहाँ ले जाकर जब वहाँ उन्होंने मीठी चाय पिलाई तो उन्होंने कहा ये बात बाबा ने ऐसे क्यों बोला कि मीठी चाय, कहते मैंने बहुत देर तक फीकी चाय पी है, चाय नहीं पी, इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है। अब ये देखिए कि बाबा सबके हृदय की बातों को कैसे जान जाते थे, कोई क्या कर रहा है अपने अपने घरों में। हालांकि बाबा शिरडी से बाहर नहीं जाते थे, उसके बाद भी वो हर एक की बात को जान लेते थे। इसके बाद अगली स्टोरी उन्होंने बताई, अगली कथा है 2 छिपकलियों की, कि बाबा सब भक्तों को बता रहे, एक भक्त वहाँ बैठा था और सबको बता रहे थे कि अभी एक इसकी बहन आएगी और इसके साथ प्रेम का लिंगन करेगी। अब ये पूछ रहे थे कि बाबा ये जो छिपकली दीवार पर है ये चिक चिक कर रही है, क्या ये शुभ संकेत है कि अशुभ संकेत है? तो बाबा ने कहा कि अभी तुम देख लेना कि अभी इसकी बहन आएगी, इसलिए ये चिक चिक कर रही है। तो वहाँ से एक निकला घोड़ा, घोड़े पे एक घुड़सवार था और वहीं पे घोड़ा रुक गया और वो उसे मारने लगा। वो आगे बढ़ा ही नहीं। उसने फिर एक थैली निकाली जिसमें से उसका चारा था, जैसे ही उसको ज़मीन पर पटका और एक छिपकली निकली और सीधा दौड़कर वो दीवार पर गई। और बाबा ने, जिसने ये पूछा था, बाबा उसे कहते देखो। तो वो जो छिपकली थी दोनों एक दूसरे के आसपास घूमने लगी और प्यार करने लगी। ये विचित्र कथा देखकर सबको बहुत हैरानी हुई कि बाबा इतनी दूर से आने वाले व्यक्ति का भी कैसे
पता लगा लेते हैं कि कब कौन कहाँ आने वाला है। ये सब बातें बाबा के सिवा और कोई नहीं जान सकता था। तब सब लोगों को ये एहसास हुआ कि बाबा अंतर्यामी हैं और हर एक के हृदय की बात को जानते हैं। तो ओम साईं राम जी, मिलते हैं आपको कल नए किसी एपिसोड के साथ। ओम साईं राम।